इससे पहले हमने पढ़ा था फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, तो आज हम देखेंगे ये। इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, लेट एच, अगर एच हमारे पास क्या हो, बी आ नॉर्मल सब ग्रुप, एच अगर हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप, और हमारे पास एंड के बी आ सब ग्रुप ऑफ, ये हम उसकी स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि एच हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप हो और के जो है हमारे पास वो जी का क्या होगा, सब ग्रुप ऑफ जी, जी का सब ग्रुप है। देन तो हमारे पास एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। अगर के हमारे एच नॉर्मल सब ग्रुप है, के हमारे पास सब ग्रुप है ग्रुप जी का, तो हमारे पास एच के क्या होगा, सब ग्रुप होगा किसका, जी का, और हमारे पास क्या होगा, एच इंटरसेक्शन के इज नॉर्मल, एच इंटरसेक्शन के इज नॉर्मल इन के, एंड हमने क्या प्रूव करना है कि जो एच के क्वेश्चन एच है हमारे पास वो किसके आइसोमॉर्फिक है, के क्वेश्चन एच इंटरसेक्शन के। अब सबसे पहले देखें स्टेटमेंट में हमारे पास इंफॉर्मेशन जो दी हुई है वो क्या है कि एच हमारे पास क्या है, एच नॉर्मल है, उसके बाद जो के है वो क्या है हमारे पास, के जो है वो सब ग्रुप है किसका, जी का, और इसी तरह हमारे पास जो है एच इंटरसेक्शन के वो हमारे पास के का क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। मतलब क्या है कि ये एच क्वेश्चन ग्रुप के नीचे आ रहा है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन ग्रुप ही तब बनेगा जब ये नॉर्मल होगा, और इसमें ये भी नॉर्मल होगा। और उसने क्या दिया है कि जो हमारे पास एच इंटरसेक्शन के है वो भी क्या है, नॉर्मल है। ये तीन उसने इन्फॉर्मेशन दी है, तो आज अब हम इसको प्रूव करते हैं। ओके, अब हम पहले स्टेप में देखेंगे कि एच के को हम क्या प्रूव करेंगे कि वो हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है किसका, जी का। अब ये हम क्या लिखते हैं, टू प्रूव, हम क्या प्रूव करेंगे कि जो हमारे पास एच के है इज सब ग्रुप। ओके, तो हमारे पास प्रूफ में हम क्या लिखेंगे कि जो हमारे पास है, टू प्रूव एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, सब ग्रुप ऑफ जी। ओके, हम क्या करेंगे, लेट एक्स एंड वाई, हम इस पे क्या लगा देंगे, सब ग्रुप क्राइटेरिया लगा देंगे। क्या होता है हमारे पास, अगर ए और बी बिलोंग टू एच करते हैं, अगर ए और बी एच से बिलोंग करते हैं तो इनका ये वाली फॉर्म भी एच से अगर बिलोंग करती है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। तो हम ये सब ग्रुप क्राइटेरिया इस पे अप्लाई करके देखते हैं कि एच के जो है हमारे पास वो सब ग्रुप है कि नहीं। अब एच के में किस तरह के एलिमेंट होंगे, एस एक्स और वाई हमने एच के में से लिया, तो देन हमारे पास एच के की डेफिनेशन के मुताबिक इसमें कोसेट फॉर्म के एलिमेंट होंगे, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एच वन के वन, इसी तरह जो वाई है हमारे पास वो क्या होगा, एच टू और के टू होगा। अब हम ये वाला क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं कि हमारे पास एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे एच वन के वन, और हमारे पास वाई की वैल्यू कितनी है, वाई इनवर्स की क्या हो जाएगी हमारे पास के टू इनवर्स और एच टू इनवर्स। अब हमारे पास वाई इज इक्वल टू क्या था, एच टू के टू, तो वाई का जो इनवर्स है वो क्या हो जाएगा, एच टू के टू का इनवर्स हो जाएगा। अब इनवर्स की प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर ए बी का इनवर्स है तो वो बी इनवर्स और इंटू ए इनवर्स हो जाएगा, ये के टू इनवर्स हो जाएगा, फिर एच टू इनवर्स। तो ये हमने उसकी वैल्यू इधर लिख दी। ओके, अब हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, एच वन और के टू मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
तो K1 और K2 की मल्टीप्लिकेशन का आंसर भी कोई K की वैल्यू ही होगी, उसको हम K डैश का नाम दे देते हैं, और ये हमारे पास H2। ओके, ये आ गई हमारे पास। अब क्योंकि H हमारे पास क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, तो हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है, तो हमारे पास क्या होगा कि नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है कि अगर H1 K1 है तो वो किसी हमारे पास H2 K2 के इक्वल होगा, क्योंकि इसमें हमारे पास जो को सेट हैं नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन के मुताबिक वो इक्वल होते हैं। तो H क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप है हमारे पास, तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस H इज नॉर्मल सब ग्रुप। अगर H हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है तो क्या होगा हमारे पास कि सो फॉर K डैश H2 डैश, ये हमारे पास K डैश H2, ये -1 सॉरी होगा ये वाला। ओके, H2 जो इनवर्स है ना, वो हमारे पास देयर एग्जिस्ट सम H डैश K डैश। अब इस तरह जैसे H1 K1 था वो किसी ना किसी इक्वल था ना, इसी तरह हमारे पास ये K जो डैश है H2 का इन्वर्स है वो भी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, इसी तरह के K डैश H2 जो इन्वर्स है वो H डैश K डैश के इक्वल हो जाएगा। ये हमने क्यों किया है कि हमारे पास, क्योंकि H हमारे पास क्या था, नॉर्मल सब ग्रुप था। तो हमारे पास क्या आ गया था कि जो है हमारे पास K डैश H, हमारे पास जो K डैश है H2 इनवर्स है वो किसके इक्वल है, H डैश K डैश के इक्वल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमने लिखा था X और Y इनवर्स को, कि X Y इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास। अब ये वाली वैल्यू हम, वो पीछे जो एक्सप्रेशन आ रहा है हमारे पास, एक्सप्रेशन हमारे पास क्या था ये वाला, इसमें हम क्या करेंगे, ये वैल्यू क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, H1 H डैश K डैश बन जाएगा, और ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब जो H और H को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कोई H का जवाब ही आएगा, और ये K डैश। अब H और K की फॉर्म के एलिमेंट हों तो वो किससे बिलोंग कर जाएंगे, H और K से। इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, जो एक्स वाई जो इनवर्स है वो किससे बिलोंग कर गया, H K से। अब ये देखें हमारे पास सब ग्रुप क्राइटेरिया की डेफिनेशन के मुताबिक, हेंस हम क्या लिखेंगे कि जो H K है इज सब ग्रुप ऑफ G। तो हमारे पास ये क्या हो गया प्रूफ कि H K जो है वो क्या होगा, G का हमारे पास क्या होगा, सब ग्रुप होगा। नो वी हैव टू प्रूव, we have to prove H intersection K is normal in K। ओके, अब हमने जो स्टेटमेंट लिखी थी इसमें हमारे पास क्वेश्चन ग्रुप में H इंटरसेक्शन K नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो अब हम इसको नॉर्मल प्रूफ करेंगे कि क्या ये नॉर्मल कैसे होगा। तो हमारे पास क्या करेंगे हम, लेट X बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन K और K बिलोंग्स टू K। अब अगर X इंटरसेक्शन से बिलोंग करता है तो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक X दोनों में कॉमन होगा, मतलब X बिलोंग किससे करेगा, H से, एंड X जो है वो बिलोंग किससे करेगा, K से। ओके, जब X बिलोंग करता है हमारे पास H से, क्योंकि H हमारे पास क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, तो हम क्या लिख सकते हैं के एक्स के इनवर्स वो हमारे पास किससे बिलोंग करेगा, H से। इसी तरह जब X हमारे पास बिलोंग करता है
के से, तो हम क्या लिख सकते हैं, के एक्स के इनवर्स जो है वो किससे बिलोंग करेगा, के से। अब क्योंकि x बिलोंग एच से करता है तो ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि एच क्या है हमारे पास, नॉर्मल। तो इसका मतलब क्या होगा कि एच भी नॉर्मल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, के भी कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एच इंटरसेक्शन के हमारे पास क्या होगा, दिस शोज एच इंटरसेक्शन के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ के। तो ये हमारे पास क्या प्रूफ हो गया। अब देखिए एच इंटरसेक्शन के को हमने के क्वेश्चन में आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप किस में होगा, के में नॉर्मल सब ग्रुप हमारे पास ये होगा। ओके, इससे हमें क्या पता चला, वी सी दैट फॉर ईच we see that for each h belong to h is equal to h belongs to h के, और हमारे पास e belongs to क्या करता है, k से। जब हमने कोसेट की डेफिनेशन की थी, नॉर्मल सब ग्रुप की थी, तो हमारे पास ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी, क्योंकि आइडेंटिटी कोसेट की कंडीशन को क्या करता था, हमेशा सेटिस्फाई करता था। इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास जो एच है वो सब ग्रुप होगा एच के का, और एच बीइंग एच हमारे पास क्या था, नॉर्मल सब ग्रुप था, एच बीइंग अ नॉर्मल सब ग्रुप, अगर एच हमारे पास क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है ऑफ जी, एच हमारे पास जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इज नॉर्मल इन एनी सब ग्रुप ऑफ, अगर जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो हमारे पास जी के किसी भी सब सेट का सब ग्रुप का भी क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा, इज नॉर्मल इन एनी सब ग्रुप ऑफ जी कंटेनिंग एच। ओके, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एच जो है वो क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका, एच के का भी होगा नॉर्मल सब ग्रुप। तो हमारे पास क्या कंडीशन थी कि जो है एच के जो है ना हमारे पास, और एच का जो हम क्वेश्चन ग्रुप बनाएंगे, इसमें जो एच है हमारे पास वो क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका, पहले एच किसका नॉर्मल सब ग्रुप था, जी का। अब हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये किसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा, एच के का भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो इसका मतलब हम इन दोनों के दरमियान क्या बना सकते हैं, क्वोशिएंट ग्रुप बना सकते हैं। तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, क्या हम लिख सकते हैं, देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा, द क्वोशिएंट ग्रुप, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्वोशिएंट ग्रुप बोल सकते हैं, या फैक्टर ग्रुप, एच के क्वोशिएंट एच इज वेल डिफाइंड। इसको हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास क्या होगा, वेल डिफाइन होगा। और वी ऑब्जर्व दैट, इसको हम किस तरह लिखेंगे, वी ऑब्जर्व दैट एच के क्वोशिएंट एच, इसके एलिमेंट्स किस तरह के होंगे, एच के एच, और जो के है वो किससे बिलोंग करेगा, कैपिटल के से, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, के एच, के बिलोंग्स टू के होगा। ओके, एच के ओवर एच, क्योंकि हमारे पास ये क्वेश्चन ग्रुप बनेगा, क्वेश्चन ग्रुप के एलिमेंट्स किस फॉर्म के होते हैं, कोसेट फॉर्म के होते हैं, तो हमारे पास ये इस तरह की फॉर्म का बन गया। अब हमने इनके इस जो है ये एच के क्वेश्चन एच है, और दूसरा हमारे पास जो था, उन दोनों के दरमियान हमने प्रूव करना है आइसोमॉर्फिज्म।
जब आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ हो जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमने ये फंक्शन डिफाइन किया तो इसको वेल डिफाइन प्रूफ करेंगे। फिर होमोमॉर्फिज्म ऑन टू वन टू वन, इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास ये आइसोमॉर्फिज्म होगा। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं? वेल डिफाइन प्रूफ करते हैं। तो वेल डिफाइन प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? सबसे पहले इसको हम क्या पर प्रूफ करते हैं? वेल डिफाइन। अगर हमारे पास ये वेल डिफाइन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये हमारे पास क्या हो जाएगा? वन टू वन भी प्रूफ हो जाएगा। तो हमें वन टू वन प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन, हम डिफाइन करेंगे फंक्शन। वी डिफाइन अ फंक्शन, फंक्शन का नेम क्या है हमारे पास? फाई। और ये एच के से, एच के क्वेश्चन एच से हमारे पास है के ओवर एच इंटरसेक्शन के। अब एच इंटरसेक्शन के को हम ना लिखने के लिए या आसान करने के लिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर एच इंटरसेक्शन के को मैं डी का नाम दे दूं तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? एच के क्वेश्चन एच इम्प्लाइज क्या करेगा? के क्वेश्चन डी। अब इसमें डी का मतलब क्या होगा कि हमारे पास एच इंटरसेक्शन के इक्वल ले लिया हमने। ओके, अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा? ये इसको वेरिफाई प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? इसके दो एलिमेंट्स ले लेंगे बाय के एच, इसको हमने डिफाइन किया। और इसके अगर के एच डोमेन है तो हमारे पास फंक्शन इसका जवाब हमें क्या देगा? के डी देगा। ओके, जब भी हम के एच पुट करेंगे हमें जवाब क्या मिलेगा? इसके एलिमेंट के एच की फॉर्म क्या आ रहे थे पीछे हमने अभी देखा है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसके एलिमेंट के डी की फॉर्म के हैं। तो हमारे पास जब के एच पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर में ये देखें हमारे पास एच के और एच के एलिमेंट इस फॉर्म के आ रहे थे। जब ये इनपुट करेंगे तो हमारे पास एलिमेंट इसके आएंगे, तो इसके एलिमेंट को हमने के डी का नाम दे दिया है। ओके, हमारे पास तो फॉर वेल डिफाइन प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? फॉर वेल डिफाइन। तो वेल डिफाइन प्रूव करने के लिए सिंपल हम क्या कर लेंगे? इसके दो एलिमेंट्स ले लेंगे और अगर उनके इमेज भी इक्वल आ गया तो हमारे पास वो वेल डिफाइन हो जाएगा। लेट हम क्या करेंगे? के वन एच इज इक्वल टू के टू एच। अब इन दोनों को इक्वल ले लिया तो ये हमारे पास इफ़ एंड ओनली इफ़ क्या डिफाइन होगा? अब इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यों लिखा है कि हम साथ साथ इसको वन टू वन भी प्रूफ कर रहे हैं। अब ये हमारे पास के टू इनवर्स के वन एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। के टू के साथ ये इसको इधर लेके आए या के टू के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो के टू इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एच रह जाएगा। अब हमारे पास क्या लिखेंगे हम? बट अब इसका मतलब क्या होगा कि ये एच के इक्वल है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो के टू का इन्वर्स है और के वन ये हमारे पास किस से बिलोंग कर जाएगा? एच से बिलोंग कर जाएगा इस कंडीशन के मुताबिक। तो लेकिन हमारे पास जो के टू का इन्वर्स और के वन है ये तो के से बिलोंग करता था। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे पास के टू इनवर्स और के वन है वो एच से भी बिलोंग करेगा और ये सॉरी के से बिलोंग करता था। इसका मतलब एच से भी करता है के से भी करता है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये इन दोनों की इंटरसेक्शन से भी करता है। अब इसका मतलब क्या होगा? एच इंटरसेक्शन के को हमने किसके इक्वल रखा था? डी के इक्वल रखा था। तो हम क्या लिख सकते हैं? के टू इनवर्स के वन बिलोंग किससे कर जाएगा? डी से बिलोंग कर जाएगा। तो हमारे पास ये इम्प्लाइज क्या करेगा कि जो के टू इनवर्स के वन डी है वो किसके इक्वल आ जाएगा? डी के इक्वल आ जाएगा। ये इम्प्लाइज क्या करेगा? के वन डी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? के टू डी के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए के वन डी और के टू डी ये हमारे पास किधर से आए हैं? ये हमारे पास इसके एलिमेंट्स हैं। अगर हम इमेजेस को इक्वल लेते थे तो उनके आंसर भी इक्वल आ गए, मतलब हमने एलिमेंट को इक्वल लिया, उनके इमेजेस भी आंसर भी जो दूसरे ग्रुप के एलिमेंट थे वो भी इक्वल आ गए। जिसका मतलब क्या होगा? हमारे पास जो फाई है वो क्या हो जाएगा? ये हमारे पास क्या के वन डी इज इक्वल टू क्या होगा? फाई ऑफ के वन एच होगा। और इसी तरह के टू डी किसके इक्वल होगा? फाई ऑफ के टू एच के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या होगा? फाई हमारे पास क्या हो गया?
वेल डिफाइन हो गया, फाई इज़ वेल डिफाइन। और इसके साथ साथ देखिए हमने दूसरी कंडीशन क्या सेटिस्फाई कर दी। अब ये इफ एंड ऑन लीव के साथ आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, फाई वेल डिफाइंड भी है और फाई हमारे पास क्या है, फाई इज़ 1 to 1। ओके, हमने इसको वेल डिफाइन और 1 to 1 प्रूव कर दिया। अब हम इसको सिर्फ ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म प्रूव करके हमारा ये थ्योरम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब ऑन टू के लिए क्या करेंगे, इसको देखते हैं कि हमारे पास ये क्या होगा, ऑन टू भी होगा। तो ये क्या लिखेंगे हम, ऑन टू के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंस, सिंपल हम डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे, सिंस हमारे पास जो ईच के डी है बिलोंग्स टू के ओवर डी, मतलब के क्वोशंट ई डी। अब देखिए हमारे पास सिंपल एक्स और वाई जो हैं, हमारे पास एक्स और वाई दो दो हमारे पास क्या होते थे, सेट होते थे, या फंक्शन हमारे पास एक्स से वाई पे डिफाइन होता था। तो अगर वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाए, हम क्या लिखते थे, अगर वाई के हर एलिमेंट के लिए हमें एक्स कोई ना कोई इमेज, परी इमेज जिसको हम बोलते हैं, मिल जाए, मतलब दूसरे सेट का एफ जो है हमारे पास एक्स से वाई पे डिफाइन है, तो इसके सारे एलिमेंट यूज़ हो गए, तो हमारे पास फंक्शन ऑन टू होगा। तो हमने क्या लिखेंगे, के डी देयर एग्जिस्ट सम के एच डोमेन वाले एलिमेंट से ग्रुप से हमारे पास क्या कोई ना कोई एलिमेंट मिल जाए हर को डोमेन वाले एलिमेंट्स के लिए। तो हमारे पास एच के क्वोशंट एच, इसका मतलब क्या होगा, सच दैट हमारे पास फाई ऑफ के एच इज इक्वल टू क्या आ जाए, के डी आ जाए। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, वेल ऑन टू होगा। अब 1 to 1 भी प्रूव कर दिया, ऑन टू भी, और सिर्फ हमने क्या प्रूव करना है इसको, क्या ये होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं। अगर होमोमॉर्फिज्म हो गया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि ये हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म है। तो देखते हैं कि होमोमॉर्फिज्म ये होगा कि नहीं होगा। तो लेट फॉर होमोमॉर्फिज्म हम लेट क्या करेंगे, फाई ऑफ k1h मल्टीप्लाई k2h, मल्टीप्लिकेशन में है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई ऑफ, इसको हम इकट्ठे लिख सकते हैं k1 k2h, क्योंकि h हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है। तो हमारे पास नॉर्मल अगर सब ग्रुप है तो हमारे पास क्या लिख सकते हैं हम, ए बी एच जो है नॉर्मल सब ग्रुप में ए एच और बी एच के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू k1 k2 डी के इक्वल हो जाएगा ये वाला। इसमें ये देखिए हमने फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई की कि अगर हमारे पास फंक्शन कैसे डिफाइन था, इसके लिए हमारे पास ये फंक्शन डिफाइन है। अगर हम के एच इसमें के एलिमेंट लेते हैं तो हमें जवाब में के डी मिलता है। अब देखिए हमारे पास ये के और एच आ रहा है तो हमें जवाब में के डी मिलेगा, ठीक है। इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, ये क्या होगा, के वन डी, और इसी तरह क्या होगा, के टू डी हो जाएगा। अब के वन डी किसके इक्वल था, फाई ऑफ के वन एच, और जो के टू डी है वो किसके इक्वल था, फाई ऑफ के टू एच के इक्वल था। इसका मतलब क्या होगा, ये हमारे पास जो फाई है इज़ होमोमॉर्फिज्म, फाई इज़ होमोमॉर्फिज्म। अब देखें हमने क्या क्या प्रूव कर दिया कि जो फाई है इज़ 1 to 1 प्रूव कर दिया इसको। फाई को हमने क्या प्रूव कर दिया, इज़ ऑन टू भी प्रूव कर दिया, और फाई को हमने क्या प्रूव कर दिया, फाई इज़ होमोमॉर्फिज्म। अब जब ये तीनों प्रूफ हो गए तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे पास है फाई वो क्या होगी, इम्प्लाइज फाई इज़ आइसोमॉर्फिज्म। इसका मतलब क्या होगा, फाई इज़ आइसोमॉर्फिज्म। अगर फाई आइसोमॉर्फिज्म है तो हमारे पास देखें फाई किधर से किधर पे डिफाइन था, हमारे पास फाई जो था हमारे पास एच के क्वोशंट एच से के क्वोशंट डी, डी का मतलब था एच इंटरसेक्शन के पे। तो ये दोनों आपस में फिर क्या हो जाएंगे, फाई फंक्शन, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म है तो जिन दो फंक्शन पे अगर आइसोमॉर्फिज्म है तो जो ये दोनों हमारे पास ग्रुप हैं इनकी प्रॉपर्टीज सारी की सारी क्या होंगी, सेम होगी। इसका मतलब ये ग्रुप भी आपस में क्या होंगे, हम क्या लिख सकते हैं, जो एच के क्वोशंट एच इज आइसोमॉर्फिक टू के ओवर डी। अब डी किसके इक्वल था उसकी वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास एच के क्वोशंट एच इज आइसोमॉर्फिक टू के ओवर
एच इंटरसेक्शन क्या होगा हमारे पास, जो डी था वो किसके इक्वल था हमारे पास, एच इंटरसेक्शन डी के, सॉरी के तो हमारे पास ये हो गया प्रूफ। तो ये था हमारे पास सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, तो जिसको हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर